हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग तीन मेथड्स हम स्टडी करते हैं, सदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न। तो ये जो तीनों मेथड्स है, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्लॉटिंग का बेसिक मतलब क्या है। तो ब्लॉटिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि हो सकता है डीएनए या आरएनए, एक जेल से एक मेम्ब्रेन पे या फिर प्रोटीन्स को। ये जेल कौन सा हो सकता है ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कई बार 4 मार्क का क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछ लेते हैं। सदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न लिखा होगा क्वेश्चन में और आपके पास साइंटिस्ट का नाम लिखा होगा। तो सदर्न ब्लॉटिंग वाज गिवन बाय एडविन सदर्न, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग वाज गिवन बाय जेम्स एलवाई, डेविड कैम्प और जॉर्ज स्टार्क। ये याद रखना क्योंकि ये पूछते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग वाज गिवन बाय नील बर्नेट। अगर हम सदर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो डिजायर्ड होता है, और इसको कहाँ से ट्रांसफर करते हैं, एगारोस जेल से नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। अगर हम नॉर्दर्न की बात करें तो नॉर्दर्न में आरएनए को हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम अगारोस जेल टू नाइलॉन। अब अगारोस जेल से क्यों करते हैं, बिकॉज अगारोस जेल किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली क्या होता है, आपका एक नेगेटिव एंड होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है। ठीक है, तो जो आपका डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो जो डीएनए का साइज बड़ा होगा वो स्लो मूव करेगा सपोज, और जिसका साइज छोटा होगा वो फास्ट मूव करेगा। तो साइज के बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अभी आज इसके बारे में बात करेंगे। तो एगेरोस से नाइलोन के ऊपर, इसमें आरएनए से अगेरोस से नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज में डालेंगे। और वेस्टर्न में क्या होता है, प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पॉलीएक्राइलामाइड जेल टू पीवीडीएफ मेम्ब्रेन विच इज पॉलीविनाइल डाइलीन फ्लोराइड। ये एक बेसिक आउटलाइन दे दिया मैंने आपको इनके बारे में। अगर हम अब अंदर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे सदर्न ब्लॉटिंग की। तो अगर आप सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में सीख जाओगे तो आपको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के लिए भी इजी हो जाएगा समझना। अगर सबसे पहले हम सदर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डीएनए सीक्वेंस लेते हैं। सपोज दिस इज योर अननोन। एक हम इस ये जो हमारा जीनोमिक डीएनए हमने आइसोलेट किया, इसमें से हमें एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट के बारे में जानना है। ठीक है, लेट्स से दैट सेगमेंट इज दिस। ठीक है, अगर हमें इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव कराएंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है, डीएनए को फ्रैगमेंट्स में कट करना। ठीक है, इसके फ्रैगमेंट्स बन गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा, एज एज इज एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब एक बेसिक क्वेश्चन जो सीयूटी में पूछा जाता है 4 मार्क्स का, या फिर इवन ये और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है कि एज और पेज में से कौन सा जो है वो वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है और कौन सा हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो याद रखना, एज हमेशा हॉरिजॉन्टली रन करता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मतलब डीएनए यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे होगा, और पेज जो है वो हमेशा वर्टिकली रन करता है। तो आपका जो ये अगर हम सेटअप देखते हैं तो ये वर्टिकल हमें दिखेगा। तो डीएनए सॉरी पेज के अंदर प्रोटीन्स होंगे तो प्रोटीन्स ऐसे मूव करेंगे। तो ये बहुत बेसिक है लेकिन ये याद रखना बिकॉज ये पूछते जरूर है। तो ये किसी ना किसी, या तो लाइफ साइंसेज में पूछेंगे या तो फिर किसी आपका बॉटनी में पूछ सकता है। तो ये देख लेना। अगर हम इसके बाद बात करें एज करने, अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आपका डीएनए से सेगमेंट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं ऐसे वर्टिकली बना रहा हूँ लेकिन आप याद रखना कि एज जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो अलग अलग सेगमेंट्स जो है वो साइज के बेसिस पे हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं NaOH के साथ। अब NaOH के साथ ट्रीट करने का रीजन क्या है, NaOH जो है वो डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पे। ये डीएनए हमें याद रखना है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने के लिए हम NaOH को यूज करते हैं। यही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने बताया कि मेम्ब्रेन कौन सा है यूज करेंगे, मेम्ब्रेन दैट विल बी यूज इट इज योर नाइलॉन और नाइट्रोसेलुलोज। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई नाइलॉन इज प्रेफर्ड मोर ओवर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन।
तो जो आपका नाइलॉन मेम्ब्रेन है वो जो है उसके ऊपर पॉजिटिव अमीनो एसिड्स की दो तरीके के नाइलॉन मेम्ब्रेन अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है। एक होता है आपका न्यूट्रल और एक होता है पॉजिटिव नाइलॉन मेम्ब्रेन। पॉजिटिव वाले के सरफेस के ऊपर पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होते हैं जिसकी वजह से बाइंडिंग में क्या होती है, हेल्प होती है। तो इसका सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होगा, डीएनए क्या है आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं यूज़ करने के लिए। तो ऐसा रीजनिंग में पूछ सकता है। उसके बाद हम इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करते हो, ये आपका जो है इसके ऊपर हम फिल्टर पेपर थोड़ा वेट देते हैं, ऐसे फिल्टर पेपर लगाते हैं, फिर मेम्ब्रेन रखते हैं जिसकी वजह से मूव करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है। तो याद रखना कौन से एक्शन में मूव करता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करेगा। अब ये मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएगा डीएनए। अब मेम्ब्रेन के ऊपर आ गया, सपोज दिस इज योर, यहाँ पे बना रहा हूँ, सपोज दिस इज योर मेम्ब्रेन। अब इसके ऊपर डीएनए आ गया, ठीक है। अब इसको हमें फिक्स करना है ताकि ये इससे हटे ना। तो अगर इसको फिक्स करने के दो तरीके हैं, दो तरीकों में से क्या कर सकते हैं फिक्स करने के लिए, फिक्सिंग, ठीक है। फिक्सिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यूवी से कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम बेक कर सकते हैं 80 डिग्री पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे। यूवी से क्या होता है, जो आपका यूवी है वो क्या करता है, क्रॉस लिंक करता है। यूवी काम कैसे करता है फिक्स करने में, ये क्रॉस लिंक करता है थाइमीन रेजिड्यूज को, याद रखना ये थाइमीन रेजिड्यूज को डीएनए के विद पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। जो नाइलॉन है विद पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन। इसके बाद हम अगर बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसके बाद हम एक प्रोब लेके आएंगे। प्रोब जो होगा वो एक प्रोब होता क्या है पहले उसके बारे में देख लो। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है डिजायर्ड सेगमेंट के, जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम अलग अलग प्रोब यूज करते हैं। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो वाला प्रोब लेके आएंगे। सपोज ये आपका प्रोब है और इसको हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे। या तो इसको आप रेडियो लेबल कर सकते हो, मतलब फॉस्फोरस से लेबल कर सकते हो, या तो आप इसको किसी फ्लोरोसेंट डाई से लेबल कर सकते हो ताकि आप इसको बाद में आइडेंटिफाई कर पाओ जब ये हाइब्रिडाइज करे। तो इस तरीके से आपने अलग अलग प्रोब लगाया सपोज। उसके बाद अगर मान लिया कि हमने हमारा स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जो हमें आइडेंटिफाई करना था वो ये था, तो ये क्या करेंगे आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइज करेंगे तो उसके बाद हम देख पाएंगे। अब सपोज ये हाइब्रिडाइज कर लिया और उसके बाद हम एक्सेस प्रोब को क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं, ठीक है। एक्सेस प्रोब इज वॉश्ड। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम अगर बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वॉश करने के बाद हम इसको देखेंगे कैसे उसकी बात करें तो हम क्या करते हैं, अगर हमने सपोज लेबल इसको फॉस्फोरस से किया है तो हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं एक्सरे फिल्म को यूज करके। ऑटो रेडियोग्राफी यूजिंग एन एक्सरे फिल्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका जब ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो एक्सरे फिल्म को हम मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रखते हैं। तो ये हमें प्रेजेंस या फिर एब्सेंस दिखाता है जो हमें स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस देखना है उसकी। तो ये ऐसे अलग से दिखेगा और बाकी हमें नहीं दिखेंगे। सपोज हमारी ये थे डिजायर्ड सेगमेंट्स, तो हम ये भी देख सकते हैं सपोज अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये 3 है। तो हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन में हम क्या देख सकते हैं, डिजायर्ड सेगमेंट को देख सकते हैं जो हमें फाइंड करना था ये वाला। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि एक उसके अंदर कितना कॉपी नंबर है एक जीन का। अगर हम इसकी बात करें सपोज यहाँ पे 2 दिख रहे हैं तो मतलब यहाँ पे 2 कॉपी नंबर है, यहाँ पे 3 कॉपी नंबर है। अब नेक्स्ट जो है टेक्निक अगर हम उसकी बात करें तो नेक्स्ट टेक्निक हमारी आती है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करेंगे, सेम सा तरीका है, बस एक दो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, हम उसकी बात करेंगे सिर्फ। उसके बाद हम वेस्टर्न की बात करेंगे। अगर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में जो है आरएनए को डिटेक्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, उसमें आरएनए का डिटेक्शन इन नॉर्दर्न ब्लॉट, ठीक है। अगर आरएनए को हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेम तरीके से उसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, और उसको
सेपरेट करते हैं थ्रू अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद हम एक स्टेप जो है वो इसमें अलग है, तो डिफरेंट स्टेप जो है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर डिफरेंट स्टेप की बात करें, डिफरेंट जो है स्टेप, उसमें हमारा क्या होता है, हम एक यूज करते हैं डीनेचरिंग बफर। ठीक है, तो डीनेचरिंग बफर क्या करता है कि आरएनए जो है वो क्यों यूज करते हैं, ताकि आरएनए जो है वो कोई इंटर या फिर इंट्रा इंटर या इंट्रा मॉलिक्यूलर बेस पेयर न बना ले। ठीक है, तो आपका आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहे, इसके लिए हम डीनेचरिंग बफर को यूज करते हैं ताकि कोई इंटर या इंट्रा बेस पेयरिंग ना हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो एक और डिफरेंस आ जाता है, ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, बाकी सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे डीनेचरिंग बफर डालने के बाद हम इसको ब्लॉट कर देते हैं नाइलॉन मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ब्लॉटेड टू नाइलॉन मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे या तो इस पे करते हैं या फिर एक और पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव डीबीएम पेपर, विच स्टैंड्स फॉर डाई एजोबेंजाइल ऑक्सी मिथाइल पेपर। ठीक है, डीबीएम डाईएजोबेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वही सेम चीज़ें करेंगे, हम प्रोब करेंगे, वॉश करेंगे, उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। तो यहाँ पे प्रोब जो है वो हो सकता है या तो आपका एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है जिसके साथ आरएनए हाइब्रिडाइज करें, या फिर आरएनए हो सकता है, और इसको हम लेबल करेंगे विद फॉस्फोरस ताकि ऑटो रेडियोग्राफी कर पाए। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एप्लीकेशन क्या होगी, आरएनए की बात होती है जहाँ पे वहाँ पे जीन एक्सप्रेशन की बात होती है। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम डिफरेंट सेल्स में या फिर कैंसरस सेल्स में क्या जीन एक्सप्रेशन है और नॉर्मल सेल्स में क्या है, तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए आरएनए जो नदन ब्लॉटिंग है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न में हम बात करें तो वेस्टर्न में प्रोटीन्स को हम ट्रांसफर करते हैं किस पे, एक पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पे फ्रॉम पॉलीएक्राइलामाइड जेल। पॉलीएक्राइलामाइड जेल जो है, अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो इसमें हम प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसमें हम ट्रांसफर किससे कर रहे थे, पॉलीएक्राइलामाइड जेल, ये चीज याद रखना, पी से ये, तो पॉलीएक्राइलामाइड जेल ऑनटू, इसमें सब कुछ पी ही है, पीवीडीएफ मेम्ब्रेन, पॉलीविनाइल डाइलीन फ्लोराइड। ठीक है, अब इसमें बेसिक एक जो हम टेक्निक यूज करते हैं एसडीएस पेज, विच इज इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज होती है उसमें एक डिटर्जेंट यूज होता है विच इज एसडीएस। एसडीएस स्टैंड्स फॉर सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। ठीक है, ये एक एनायनिक डिटर्जेंट है, तो ये पूछ सकते हैं कि भाई एसडीएस इज यूज, तो ये एनायनिक डिटर्जेंट है, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इंपार्ट करेगा प्रोटीन्स के ऊपर, जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पीवीडीएफ मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाए। तो ये जो नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो प्रोटीन्स के ऊपर क्या करेगा, जो ये और क्या करता है, एनायनिक डिटर्जेंट होने के अलावा एक डीनेचरिंग एजेंट भी है, तो ये प्रोटीन को क्या करेगा, डीनेचर कर देगा। ठीक है, प्रोटीन टूट गया, सपोज आपका प्रोटीन टूट गया, तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा प्रोटीन के ऊपर दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर पॉलीपेप्टाइड चेन लेंथ। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक आउटलाइन दे दिया मैंने आपको। इसके बाद जिसमें नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो पेज जो है, पेज स्टैंड्स फॉर पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था दैट जो पेज है दैट इज अ वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो वर्टिकल में सबसे पहले अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम वही प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन्स कैसे सेपरेट होगा, प्रोटीन्स विल बी सेपरेटेड बाय प्रोटीन सेपरेशन बाय पेज। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। आप कोई भी सैंपल ले लीजिए, उसमें से आप प्रोटीन्स को सेपरेट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपका ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर किस पे करते हैं, पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पे। ठीक है,
और इसका आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर दिया करो, मैं आपको फोटो भेज दूंगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग और इस सब का, अगर किसी को चाहिए होगा तो वहाँ से भी ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। अभी ये जो मेन है वो तो वैसे मैं यही बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के बाद इसमें याद रखना कि मूव कैसे करता है। पहले क्या बताया था मैंने कि कैपिलरी एक्शन के साथ मूव करेगा, इस बार जो है वो ट्रांसफर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोफोरेटिक एक्शन की वजह से, ठीक है, ये याद रखना। और नदन और सदन में क्या था, कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव कर रहा था फिल्टर पेपर के थ्रू। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट स्टेप में ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग में हम क्यों करते हैं ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग इसलिए की जाती है ताकि कोई नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन के साथ, टू प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी विद प्रोटीन, ठीक है। अब इसमें दो एजेंट्स यूज होते हैं, एक होता है BSA, BSA स्टैंड्स फॉर बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है। और सेकंड जो होता है वो होता है स्किम मिल्क। स्किम मिल्क जो है वो ज्यादा यूज होता है, ये याद रखना बस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रोबिंग होता है विद प्राइमरी एंटीबॉडी। उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ हम प्रोब करते हैं। सपोज आपका एक प्रोटीन है, यहां से मेन चीज समझना, सपोज आपका कोई प्रोटीन है, ठीक है। इसके साथ हमने क्या किया, कोई भी एक एंटीबॉडी को लगा दिया। इसको मैं थोड़ा सर्कुलर बना देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे आपका प्रोटीन हो गया सपोज, और ये आपका एंटीबॉडी हो गया, ठीक है। ये प्राइमरी एंटीबॉडी हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, वॉशिंग जरूर करेंगे ताकि वो अननेसेसरी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, अननेसेसरी जो एक दूसरे के साथ लग जाता है, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग जो होती है वो ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेकेंडरी एंटीबॉडी लेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ दूसरे कलर से ताकि समझ आ जाए चीज। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी वो किसके लिए स्पेसिफिक होगी, प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर अ प्रोटीन एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर अ प्राइमरी एंटीबॉडी। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी इसको भी हम क्या करते हैं, एक चीज से लेबल करते हैं। सपोज इसको हमने एक लेबल कर दिया, किससे, इसको अलग अलग चीजें होती है, जैसे अलग अलग एंजाइम से कर देते हैं। तो एक एंजाइम होता है HRP, हॉर्स रैडिश परऑक्सीडेज। तो जब इसको अपना सबस्ट्रेट मिलता है तो ये केमिल्यूमिनेसेंस का रिएक्शन देता है। बेसिकली सपोज जब इसका सबस्ट्रेट हमने डाला इसमें, तो इसको सबस्ट्रेट मिलेगा तो ये कलर रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो अपना कलर चेंज करेगा। इसको मैं यहाँ पे रेड कलर से बनाता हूँ क्योंकि ये यहाँ वॉयलेट या ब्लूइश कलर का प्रोडक्ट बनाता है। तो जब हमें ये कलर दिखेगा तो हमें क्या पता चल जाएगा, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये केमिल्यूमिनेसेंस रिएक्शन हो गया, ठीक है, जिसमें हम एक सेकेंडरी एंटीबॉडी को लेबल करते हैं विद एन एंजाइम which can be horseradish peroxidase, it can be alkaline phosphatase, ठीक है। उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, केमिल्यूमिनेसेंस मेथड से। जब ये रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा कोई तो कलर दिखेगा, तो कलर से हमें पता चल जाएगा। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में आपका क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन में आपका आ जाएगा डिटेक्शन ऑफ आइसोफॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन्स के फॉर्म को आइडेंटिफाई करना, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करना। अगर एंटीबॉडी स्पेसिफिक है तो हम यहाँ से पता चला सकते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी कौन से प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक है। उसके बाद अलग अलग डिजीजेस का डायग्नोसिस के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसका कुछ नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे आप मांग सकते हैं। थैंक यू।